हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज 2024 के अप्लाई अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह कर चुके हैं और 12th की सारी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग धीरे धीरे सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और उस पर लगातार वीडियोस आते रहेंगे। टेंशन मतलब मैं यही हूँ, है ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। और पीडीएफ वगैरह भी अपलोड करने के लिए बोल दिया, तो वो अपडेट हो जाएगी सीरीज फटाफट, ठीक है ना। तो स्टेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम किस में होगा? तो देखो, अगर हम NF3 बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि NF3 कैसे बनता है। ये NF3 बन गया। CH4 तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। जब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो CH4 के केस में तो डाइपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। PF5 के केस में भी 3 फ्लोरीन प्लेन पे होंगे जिनका डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये लेफ्ट राइट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी म्यू क्या आ जाएगा? 0। अब NH3 का केस देख लेते हैं। अब NH3 और NF3 तो यार हमेशा मैं क्लास में ही करवाता हूँ कि NH3 और NF3 में कैसे कंपेयर करेंगे। तो F अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, देखो ध्यान से, क्योंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। F कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। और लोन पेयर की तरफ हमेशा एरो लगाते हैं डाइपोल मूवमेंट का। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ एड ऑन हो रहे हैं। जबकि हाइड्रोजन वाले केस में सारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर नाइट्रोजन की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो सब एक ही तरफ अलाइन हो रहे हैं। जब एक ही तरफ अलाइन हो रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आएगा? NH3 का ज्यादा आ जाएगा। किससे? NF3 से। बात समझ में आई? क्योंकि F कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन से F की तरफ हम एरो लगाएंगे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन द फॉलोइंग व्हिच हैव सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड। अब sp3 कितनों में इन्वॉल्व है ये देखना हमें। तो जरा ध्यान से देखना कि NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, भाई हम लोग हमेशा जोड़ देते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कमेंट करके बताना कि मैं कहता हूँ या नहीं कहता हूँ। इसमें कैसा है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ये कैसा है? sp2 हाइब्रिड है। तो यानी ये आंसर तो नहीं है। BCl3 देख लो। BCl3 में भी 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, ठीक। तो ये भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ClO2 माइनस देखो जरा। ClO2 में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 2 बॉन्ड बना लिए और 2 उसके पास लोन पेयर रह गए। 2 लोन पेयर रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो ये कैसा हो गया? sp3 हो गया। अब जो ClO3 दिया हुआ है, ClO3 को अगर ध्यान से देखोगे तो ClO3 में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगलेट इलेक्ट्रॉन है। ये सिंगलेट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके एंगल को 109 के आसपास ले जाता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाता है? sp3 आता है। ये हम लोग सिंगलेट इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हम लोगों ने डायरेक्टली कभी नहीं देखी, लेकिन इन्हें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि CH3 है, CH3 रेडिकल जो होता है, जो रेडिकल वाले होते हैं उन्हें अलग से देखना पड़ता है। CH3 रेडिकल जो होता है वो sp2 होता है और CH3 sp3 हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कनेक्टिंग एटम की हम बढ़ा देते हैं तो उससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका 2 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीशीज विच हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो O2 में देखो, O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? O2 में तो ऐसा लिखते हैं ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना पड़ेगा। और इसके लिखेंगे क्या? पाई 2px, सॉरी इसके लिखेंगे क्या? सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 1+1 1+1, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर लिखेंगे पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब O2 पे माइनस लगाया, O2 पे माइनस लगाया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर लिखा था, अगर मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लूँ, अगर मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अगर इसे कॉपी पेस्ट कर लिया तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसके पास कितने बचेंगे? 1 अनपेयर्ड बचेगा इसके पास, ठीक।
तो O2 के पास 17 हो गए। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NO के पास है 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। Cn माइनस के पास कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब कैसा होगा? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नो अनपेयर्ड होगा, ठीक। और O2 2 माइनस में भी अगर देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसमें भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली कितनी स्पीशीज आ गई? 2 आ गई। कौन कौन सी? अगर मैं हाईलाइट कर दूं, एक तो आई O2 माइनस, एक तो आई कौन सी? O2 माइनस, और दूसरी कौन सी आई? दूसरी आई NO, ठीक है। तो ये आंसर 2 आ गया इसका। अगला देखो, अगला कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्या कह रहा था? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग hydrogen bonding is or hydrogen bonding exists when H is covalently bonded to highly electronegative atom। ये तो सही बात है, ये तो सही बात लिखी हुई है। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैसा होता है? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल तो ऐसा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में तो इंटरमोलिकुलर नहीं, कैसी है? इसमें इंट्रा है। और HF में कैसी होती है? HF में इंटर होती है। तो उल्टा लिखा हुआ, तो ये दोनों ही गलत हो गए। अगला कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल ठीक बात है कि सॉलिड लिक्विड गैस किस में, इस पे डिपेंड करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पावरफुल इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये भी बात सही है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा इसका A, D और E आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात की गई थी, थोड़ी सी डिटेल, ज्यादा डिटेल नहीं ली गई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? अगला कह रहा था नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम। अब पिरामिडल ज्योमेट्री वाले तो सब बना के देखने पड़ेंगे। तो H2O3 2 माइनस बना के देखो जरा। तो थायोसल्फेट है, तो H2O3 2 माइनस तो ऐसा बन गया, ठीक। इस पे हाइब्रिडेशन कैसा आ गया? sp3 आ गया। SO4 2 माइनस बनाओ, SO4 2 माइनस में भी हाइब्रिडेशन कैसा आ गया? sp3 आ गया। तो पिरामिडल ज्योमेट्री तो नहीं आ रही। अब SO3 बनाओ, SO3 2 माइनस बनाओगे तो क्या आएगा? SO3 माइनस में एक लोन पेयर आएगा और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर वाला केस हम लोग अपनी टेबल अगर देख लें तो उससे ये सवाल सॉल्व हो जाता है। और आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर इससे 4 आएगा स्ट्राइक नंबर, यानी कि sp3 इसे भी लिखेंगे, लेकिन ये कैसा होगा? ये पिरामिडल होगा। जबकि ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं। अब H2O7 2 माइनस बचा हुआ है। H2O7 2 माइनस, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने आने ही चाहिए। जो लोगों ने मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, नोट्स के बाहर कुछ नहीं आ रहा है ना। तो H2O7 2 माइनस कैसे बनाएंगे? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस आ गया, सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस आ गया। तो ये भी कैसे हैं? दोनों sp3 हैं, यानी कि दोनों कैसे हैं? टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स फ्यूज हुई हैं इसमें। तो केवल एक ही ऐसा है जिसकी पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो आंसर हम 1 मार्क कर देंगे। केवल एक ही है जिसकी पिरामिडल ज्योमेट्री, तो हम 1 मार्क कर देंगे। अगला क्या करा? अगला करा द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले हमें ढूंढने हैं। तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे ढूंढेंगे? BeCl2 देखो, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp है। BeCl2 पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 180। तो इसके लिए म्यू कितना आ जाएगा? 0। BeCl3 को देखो, BeCl3 में क्या है? sp2 है। अब तो तुम आराम से निकाल पाते हो हाइब्रिडाइजेशन, मैं ये मान ले रहा हूँ कि BeCl3 है। तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, और ये भी सिमेट्रिक है, तो 0 हो गया। हमें निकालने नॉन जीरो, तो NF3 में देखना जरा। अभी हम लोगों ने देखा था NF3 के केस में, तो NF3 के केस में तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा था, कुछ इधर खिंच रहा था और कुछ इधर खिंच रहा था, अनइवन है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा एक मॉलिक्यूल ऐसा मिल गया हमें जिसमें हमें क्या है? डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। XeF4 देखो अब जरा, XeF4 देखो, XeF4 में क्या हुआ? जेनॉन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, एक लोन पर ऊपर और एक नीचे। तो ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा और ये इसे कैंसिल कर देगा। तो इसके लिए भी म्यू क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक। फिर क्या है? CCl4 है। CCl4 में देखो यार, C है, Cl ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा एग्जैक्ट। तो इसके लिए भी म्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ज्योमेट्री तुम्हें याद होंगी तो आसानी से हो जाएगा। फिर वाटर आया, वाटर का तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होता है, ये सबको पता है, फिर भी वाटर बना के देख लो चाहे। तो ये कैंसिल आउट
होगा नहीं, तो नॉन इक्वल टू जीरो। तो वाटर भी क्या आ गया अपना, वाटर भी कैसा हो गया, वाटर का भी नॉन जीरो हो गया, H2S का भी नॉन जीरो होगा क्योंकि वो बिल्कुल वाटर का भाई है, HBr में तो सिंगल ही हो गया। अब CO2 कैसा हो गया, CO2 तो यार लीनियर हो गया, तो इसके लिए म्यू जीरो। H2 भी लीनियर हो गया तो इसके लिए भी म्यू जीरो। लेकिन HCl में नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा तो नॉन जीरो, क्योंकि डायटोमिक है और हेट्रो है, तो इसमें कितने आ गए, ये भी हो गया। तो हम इसमें कितने आंसर लिख देंगे, 5 ऐसी स्पीशीज हैं जिनका डाइपोल मोमेंट आ रहा है कुछ ना कुछ, तो नॉन जीरो 5 आ गए। ठीक है, बात समझ में आ रही, आसानी से लिखा जा सकता है, कोई इसमें समस्या मुश्किल परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज। तब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब नाइट्रोजन का NO2 का बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये डॉट बनाने की जरूरत नहीं, तुम अगर चाहो तो वो डॉट वाला ही बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लो, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। सही है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आईसीएल की शेप कैसी होगी। आईसीएल की शेप कैसी होगी, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। फर्स्ट का 4 हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है। ICl3, ICl3 जब हम बनाएंगे तो ICl3 में क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा और Cl आ जाएगा और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये टी शेप आ जाएगा। टी शेप आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना था sp3d, और हम क्या लाएंगे, बेंजोल लगा देंगे, है ना। अगर ये बेंजोल वगैरह नहीं याद आ रहे तो थ्योरी बिल्कुल रिवाइज करो यार, थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना। बिना थ्योरी रिवाइज करे बेंजोल नहीं याद आएगा। बेंजोल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन एंड डोन पेयर शुड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमने ये इक्वेटोरियल प्लेन लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, ये आ गया टी शेप आ गया, तो ऑप्शन ए बन गया इसका। और तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन बाकियों को भी मैच करा के देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है ClF5। अब ClF5 या IF7, देखो IF7 तो पेंटागनल बाई पिरामिडल होगा, IF7 तो पेंटागनल बाई पिरामिडल होगा। IF7 की शेप तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिखी हुई है, क्या sp3d3 होती है, तो ये क्या होता है, पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है। पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है, ऐसा करके बना दो। ठीक, और ClF5 में देखोगे अगर, तो ClF5 में क्या हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 थे, तो sp3d2 आया। तो जब इसे ऑक्टेटली अरेंज किया तो क्या आ गया, Cl के साथ F आ गया, F आ गया, F आ गया, F आ गया, F आ गया और एक लोन पेयर आ गया। तो इससे क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिड बन गया। तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप आ गई इसकी। तो आंसर हमने क्या मार्क कर दिया, आंसर हमने मार्क कर दिया ए। ठीक है, सबकी शेप तुम्हें पता होनी चाहिए, आसानी से हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि असर्शन रीजन है, कह रहा है अमोनिया एंड NF3 मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिडल शेप्स विद अ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग दोनों कई बार बना चुके हैं, फिर से बना दे रहा हूं कि इसके पास भी लोन पेयर है और पिरामिडल ज्योमेट्री भी है दोनों की। कह रहा था इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH। सही बात है। और F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी सही बात है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी है और सही बात भी है, तो आंसर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग विद द जीरो डाइपोल मोमेंट। फिर से जीरो डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, अभी तक नॉन जीरो पूछ रहा था, अब जीरो पूछ रहा है। तो HF का तो कभी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब ये तो हमेशा ही नॉन जीरो है। H2 हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा। तो H2 जीरो हो गया भाई, देखो H2 जीरो दिख रहा है, CO2 जीरो होता है, हम लोग पता है, BF3 जीरो है, CH4 जीरो है, SiF4 जीरो है और BeF2 जीरो है। ये कैसे जीरो है, सारे को ड्राइंग बना देते हैं हम लोग। CO2 देखो, CO2 के लिए डाइपोल मोमेंट कैंसिल होते हुए दिख रहा है, BF3 के लिए
बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, तो इसके लिए भी म्यू क्या आ गया 0। CH4 के लिए तो इसके लिए भी म्यू क्या आ गया 0 आ गया। SiF4 के लिए बिल्कुल ये CH4 की तरह होगा SiF4, तो म्यू इसके लिए भी क्या आ गया 0 आ गया। BeF2 के लिए तो ऐसी लीनियर शेप है, एक दूसरे को कैंसिल करते क्या बना देंगे 0 बना देंगे। ठीक है, H2SCl3 में CHCl3 में देखो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये सब अपनी तरफ खींचेंगे और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें नॉन जीरो आ जाएगा। ऐसे ही H2S भी बना लो, H2S तो बिल्कुल H2O की तरह है, तो इसमें ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये भी ऊपर नीचे चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी स्पीशीज आ गई यार, दो, दो चार, दो छः आ गई। तो आंसर हमने क्या लिख दिया, आंसर इसका हमने 6 लिख दिया। आसानी से आराम से हो पा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आए हैं एक शिफ्ट में, देख रहे हो कितने कितने क्वेश्चन आए। अगला क्या करा, sp3 के लिए कैसी ज्योमेट्री चाहिए होती है हमें, टेट्राहेड्रल चाहिए होती है। DsP2 के लिए हमें स्क्वायर प्लेनर चाहिए होती है। sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चाहिए। sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल चाहिए। तो 1 का 3 आ गया, 1 का 3 आ गया और 2 का 4 आ गया। 1 का 3, 2 का 4, आंसर बी आ गया अपना। सिंपल सवाल है ये, तो बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, नहीं तो फिर भैया दिक्कत है। अगर ये याद नहीं है तो परेशानी का सबब है तुम्हारे लिए, और वो बना रहेगा जब तक तुम इसे याद नहीं करोगे। ठीक है ना, इसे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि हमें लिस्ट मैच करनी है कंपाउंड और उनके हाइब्रिड, उनकी शेप बतानी है। ठीक है, तो NH4+ देख लो ध्यान से, NH4+ तो sp3 है, टेट्राहेड्रल है। NH4 में NH4+ बनाओ यार, कैसा बनाओगे, NH4+ तो ऐसे ही बनेगा, ये कैसा आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा, sp3 है। ठीक, तो D का 1 हो गया, D का 1 हमारे 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब SF4 बना लो। SF4 में क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अरे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बन गया, एक लोन पेयर बचा। तो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 है। तो सल्फर को लगाएंगे, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे और फ्लोरीन को ऊपर और नीचे लगाएंगे। तो इससे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे सीसॉ बन जाएगा। तो पहले की आ गई सीसॉ, तो फर्स्ट का थर्ड आ गया। ऐसा दो ऑप्शन में। अब BrF3 देखो, BrF3 में क्या हुआ भाई, BrF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 लोन पेयर आ गए। अब 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का भी केस हम लोगों ने थ्योरी में तो कर ही रखा है। 3 सिग्मा बॉन्ड का और 2 लोन पेयर का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया 2। अब स्टेरिक नंबर आ गया कितना 5, स्टेरिक नंबर 5 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। तो लोन पेयर को कहाँ रखो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन को ऊपर नीचे रखो। BrF3 है ये। ठीक, BrF3 है ना, F3 है, मैंने 5 लिख दिया गलती से। ठीक, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Br, इधर F हो गया, इधर F हो गया और इधर F हो गया, तो ये टी शेप बन गया। ये क्या बन गया, ये टी शेप बन गया। तो टी शेप भी ऑप्शन में है क्या, आ गया। तो बी का क्या आ गया, बी का आ गया 4, बी का 4 आ गया, ए का आ गया 3 और डी का आ गया 1। तो आंसर आ गया सी हमारे पास में। तो BrO3 माइनस कैसे बनाओगे, BrO3 माइनस बना लो भाई, और एक लोन पेयर। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड और क्या आ गया इसमें, एक लोन पेयर आ गया। एक लोन पेयर यानी कि sp3 हो गया। तो ये कैसा बन गया, पिरामिडल बन गया। ये कैसा बन गया, पिरामिडल बन गया। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल और उसका हमें मैग्नेटिक करेक्टर बताना है। मैग्नेटिक करेक्टर बताने के लिए हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। SO2 Cl2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड अप हैं, और इसमें हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इनके लिए तो कमेंट ही नहीं करना होगा। NO कैसी है, NO पैरामैग्नेटिक है, ये बात है। तो 2 का 1 हो गया। और I3 माइनस लीनियर होता है, सिंपल सिंपल चलते हैं, I3 माइनस लीनियर होता है। तो 2 का 1 हो गया और D का 4 हो गया। 2 का 1 और D का 4, तो आंसर केवल बी ऑप्शन में ही दे रखा है। तो यानी 1 कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अगर SO2 Cl2 स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें टेट्राहेड्रल दिखाई भी दे जाएगा। ये sp3 है। और NO2 माइनस कैसा है, NO2 माइनस डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो आ गए 24।
24 इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग व्हिच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, जिसमें OH बॉन्ड है एक, ये बना देगा, वाटर बना देगा। अब जो C2H6 और बेंजीन है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई नहीं सकते, इनके पास तो जगह ही नहीं है, ये बना देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, HF बनाएगा और अमोनिया बनाएगी। तो 1 2 3 4 5 लोग ऐसे आ गए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि हमें इनकी फिर से शेप बतानी है। तो CH4 तो यार परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, सबको याद है। PCl5 TBP होता है, ये अब तो याद हो गई ना ज्योमेट्री। NH3 कैसा होता है, NH3 पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और BRF5 कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है। NH3 NH3 कैसा है, अरे हम लोगों ने उल्टा लिख दिया यार, है ना, उल्टा लिख दिया ऐसे NH3 को, और इसे उल्टा लिख दिया, तेजी में गलती आती है। PCl5 कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और NH3 कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो 3142 आ गया आंसर, 3142 आ गया। तो आंसर इसका क्या आ गया, इसका आंसर बी मार्क कर देंगे। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमें इनके कलर बताने हैं। कह रहा है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट एक्स। तो ये हमें पता है, ये प्रूशियन ब्लू है। ये तो कंपाउंड का नाम ही याद रखना, ये केमिकल बॉन्डिंग से ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसे सॉल्ट आंसर्स वाले पार्ट में रखता, लेकिन चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट है। अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट में येलो कलर आता है, कैनरी येलो कलर आता है। तो 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। जो ऑप्शन हमारा क्या है, 1 का 3 और 2 का 4 एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन हमारा ए है। ठीक, बाकी तुम्हें FeSCN का कलर रेड होता है, ये बात एकदम याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना। और इसका कलर वॉयलेट होगा। ठीक, चलो अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि NCH3 होल थ्राइस एंड PPH3 होल थ्राइस कनेक्ट एज ए लिगेंड टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये तो सही बात है, दोनों बना तो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है। एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर फ्रॉम द सेम ग्रुप द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ दिस इज ऑलवेज सेम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम नहीं होगी, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स भी है। तो ये सिनर्जी बॉन्डिंग वगैरह कर सकता, तो सेम नहीं होगी। तो पहला करेक्ट हो गया और दूसरा कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है, देखो ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है CO2। एक्सेप्शंस, अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्शंस कह रहा है, एक्सेप्शंस है मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो NO2 में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, H2SO4 में नहीं होता, H2SO4 में इसकी वैलेंसी कितनी आती, ज्यादा आ जाती है। BF3 में भी नहीं होता, ClO2 में भी नहीं होगा, PCl5 में नहीं होगा, BF2 में नहीं होगा, और बाकी सब में हो जाएगा। ठीक, तो कितने हो गए, 3 और 3 6 लोग ऐसे हो गए जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर तुम H2SO4 बना रहे हो ना, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी आ गई, सल्फर की वैलेंसी अगर 6 आ गई, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। अगर इसकी वैलेंसी आ गई तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो ऑक्टेट रूल की तो जिया उड़ा दी हमने। इसी तरह से BRF3 तो इलेक्ट्रॉन, BF3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, फिर ClO2 में देखो, तो ClO2 में भी ऐसा बन जाएगा। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी। PCl5 में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बाकी लिख नहीं रहा हूँ। BF2 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कैसा है, ये डेफिशिएंट है, यानी हाइपरवैलेंट है। ये हाइपोवैलेंट है, और ये कैसे है, ये हाइपरवैलेंट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज। अब कार्बोकैटायन कैसा होता है, ये CH3+ होता है। तो ये sp2 होता है, sp2 होता है तो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। sp2 होता है तो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है व्हेन psi एंड psi b आर द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल देन द सिग्मा स्टार विल बी रिटन एज psi a माइनस psi b। क्योंकि कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें स्टार बनाना है तो कैसा बनाना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, C2 में 12 हो गए, O2 में 16 हो गए, B2 में कितने हो गए, B में हो गए 8, Li2 में हो गए कितने, 6,
Na2 में हो गए कितने 20, ठीक। N2 में हो गए कितने 14, और हीलियम में हो गए, हीलियम 2 में हो गए कितने 4, ठीक। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी, इसका हो जाएगा 1/2 8 - 4, यानी कि इसका तो 2 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, मैंने तरीका निकालना सिखा रखा है कि जब 16 से ऊपर होते हैं तो हम 10 माइनस लिखते हैं, और जब 16 से नीचे होते हैं तो 4 को होल्ड करके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर देते हैं। तो इसके लिए कितना आ गया 2 आ गया। Be2 के लिए, Be2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। तो क्या आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए। लिथियम 2+ में देखोगे तो लिथियम 2 में कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, है ना, सिग्मा 2s2 आ गया। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो कितना आया 1/2, बॉन्डिंग में हो गए 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2, यानी कि 1 आ गया, ठीक। नियॉन में तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नियॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नियॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 10 - 10, यानी कि 0 आ जाएगा। ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और N2 का कितना आ जाएगा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 10 - 4, यानी कि 3 आ जाएगा। तो कितने ऐसे स्पीशीज हैं, 2 ही ऐसी स्पीशीज हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3, इसका कैसा है sp2, और इसका भी कैसा है sp2, NO2- का भी, ठीक। इसका कैसा है sp3, इसका भी कैसा है sp3, इसका sp3 और इसका sp2। तो आंसर हमारा बी आ गया, ठीक है। आसान सवाल है यार, धीरे धीरे तो पेस बढ़नी ही चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग फॉलोइंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना जरा किसमें है। N2 में तो सारे पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड है ना, 14 इलेक्ट्रॉन से सारे पेयर्ड है। O2 में कितने होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 नंबर है। अब C2 में माइनस लगा दिया तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 13 में क्या आ जाएगा, एक अनपेयर्ड होगा ही होगा। O2 माइनस में कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 में एक अनपेयर्ड होगा ही होगा, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो अनपेयर्ड होगा ही। O2 2 माइनस में कितने हो गए 18 हो गए, तो नो अनपेयर्ड। बार बार तुम्हें पूरी कथा लिखने की जरूरत नहीं, इवन ऑड से देख के हम लोग कर दे रहे हैं सवाल को, ठीक है ना। H2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2+ में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड ही होगा, ठीक। और Cn- में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कैसे होंगे पेयर्ड होंगे। और हीलियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक अनपेयर्ड होगा। तो एक अनपेयर्ड वाले कौन कौन आ गए, 1 2 3 4 लोग आ गए, तो आंसर इसका क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक। अगला देखो, कह रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब BF3 का बॉन्ड एंगल कितना है, BF3 का बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा 120, हम लोग देख चुके हैं। अब ClF3 और PS3 में कन्वर्ट करना, PF3 का बॉन्ड एंगल तो वेरी क्लोज टू 90 होगा, वेरी क्लोज टू 90 होगा, और ClF3 का बॉन्ड एंगल 90 से भी कम होगा, क्यों, क्योंकि या क्लोज टू 90 मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और ClF3 में कैसा है, ये टी शेप है, तो इनकी शेप कितनी, थीटा लेस देन 90 डिग्री आता, तो लेस देन 90 फिर वेरी क्लोज टू 90 फिर सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका बी आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज। इथाइन में क्या है, CC बॉन्ड, इथाइन क्या होती है, ये इथाइन है। C सिंगल बॉन्ड C इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथेन, तो CC बॉन्ड लेंथ इथेन में ज्यादा बड़ी है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं है। बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी सही बात है, इथाइन लीनियर है, ठीक। और इथेन से वीकर है, ये गलत बात है, क्योंकि ये इसमें कैसा है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हम अपना डी ही मार्क करेंगे, ये आंसर मार्क
नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस। तो O2 में कितने हैं, पाई स्टार में O2 में अगर देखो तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2pz, ठीक, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, दोनों में एक एक दे दो। फिर ये पाई स्टार आ गया, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो पाई स्टार 2px में 1 हो गया, पाई स्टार 2py में भी 1 हो गया, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें कितने आ गए, 2 आ गए। अब कह रहा है कि O2 किस में निकालना है, देख लो जरा, क्या कह रहा है, O2 प्लस में निकालना। O2 प्लस का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 हो गए तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो इसमें कितने बचे, इसमें एक बचा। फिर अगला कह रहा है कि O2 माइनस है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं देखो स्मार्टली काम कर रहा हूँ, इससे थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें एक और ऐड कर दो, तो इसमें भी कितना बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बचा, तो टोटल कितने हो गए, अच्छा अनपेयर्ड नहीं, इसमें तो टोटल पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ओके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इसमें 2 हो गए, इसमें 1 हो गए, इसमें 3 हो गए, अनपेयर्ड नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा, तो 3 हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो 2024 की केमिकल बॉन्डिंग भी अब कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग बात करेंगे पीरियोडिसिटी और थर्मोमेन बचा है, इलेक्ट्रो 3 चैप्टर, वो हम लोग कंप्लीट करके इस सीरीज को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, फिर अगले साल 2025 पे चलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, चलो बाय बाय।